इस मूवी के शुरू में एक आदमी जिसका नाम डेविड है, वो अपने कमरे में बैठा पेंटिंग बना रहा होता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अगले सीन में डेविड अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ खिड़की पर खड़ा होकर बाहर चल रहे तूफान को देख रहा होता है। यहाँ से कुछ दूर पहाड़ियों पर बिजलियां गिर रही है। वो जानते हैं कि जल्द ही तूफान इनके घर तक पहुंच जाएगा। इसलिए डेविड और उसकी फैमिली सोने के लिए अपने घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। और अगली सुबह जब डेविड घर के बाहर आता है तो देखता है कि तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इसके बाद वो तीनों झील के किनारे जाते हैं और सामने देखते हैं कि बहुत सारी मिस्ट यानी धुंध पहाड़ियों की ओर से शहर की तरफ बढ़ रही होती है। उन्हें ये बहुत अजीब लगता है। इसके बाद डेविड अपने पड़ोसी के पास जाता है। रात वाले तूफान के कारण एक पेड़ उसकी गाड़ी के ऊपर गिर गया होता है, इसलिए वो बहुत परेशान है। वो डेविड से पूछता है कि क्या तुम शहर जा रहे हो? डेविड कहता है हाँ। इसके बाद डेविड, उसका बेटा और उसका पड़ोसी ब्रेंट शहर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वो बहुत सारी मिलिट्री की गाड़ियों को आता हुआ देखते हैं। ये सभी गाड़ियां उसी पहाड़ी की तरफ से आ रही होती है जिस तरफ से वो धुंध यानी मिस्ट आ रही थी। डेविड का पड़ोसी ब्रेंट उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पहाड़ पर आर्मी वाले क्या करते हैं? जवाब में डेविड कहता है कि शायद वहाँ पर आर्मी वालों का कोई रिसर्च सेंटर है। ब्रेंट उसे बताता है कि एक औरत का कहना है कि उसने कुछ दिनों पहले ही उन्हीं पहाड़ियों पर एक यूएफओ को क्रैश होते हुए देखा है। उसके अंदर बहुत सारे एलियंस थे और वो जमे हुए थे। इसके बाद वो एक सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग पहले ही वहां पर खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि रात को आए तूफान के कारण सब डर गए होते हैं। इसलिए सभी लोग अपने घर में खाने पीने और जरूरत का सामान खरीद कर रखना चाहते हैं। आगे के सीन में खतरे का सायरन बजता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं पता होता कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी एक बूढ़ा आदमी जो जख्मी होता है भागता हुआ वहां पर आता है और कहता है कि इस मिस्ट यानी धुंध में कुछ न कुछ है। और इसके बाद धुंध का एक बहुत बड़ा बादल पूरे शहर को घेर लेता है। एक आदमी यहाँ से अपने घर निकलना चाहता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगता है तो धुंध उसे अपने चारों तरफ समेट लेती है और इसके बाद उसकी चीखों की आवाज ही बाहर आती है। किसी को कुछ नहीं पता कि ये सब हो क्या रहा है। उसकी चीखें सुनकर सुपरमार्केट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं और सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब ये मिस्ट पूरे शहर में छा चुकी है और सुपरमार्केट के अंदर सब लोग डरे हुए हैं। इससे पहले कि उन्हें कुछ भी समझ आता, वहाँ पर भूकंप आना शुरू हो जाता है और वो लोग और भी डर जाते हैं। कुछ भी पता नहीं कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। बाहर जो मिस्ट है वो कहाँ से आई है और इस मिस्ट में आखिर क्या है। आगे एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके बच्चे घर में अकेले हैं, लेकिन डर के कारण कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता और मजबूर होकर वो लेडी अकेली ही बाहर चली जाती है। अब इस सुपरमार्केट के अंदर सब लोग फंस चुके हैं। डेविड का बेटा भी बहुत डर गया होता है। डेविड लोगों से कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए कंबल लेकर आता हूँ। और जब वो गोदाम में जाता है तो देखता है कि जनरेटर से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, इसलिए वो जनरेटर को बंद कर देता है और तभी उसे एहसास होता है कि पीछे शटर पर कोई है। इसके बाद कोई उस शटर को जोर जोर से तोड़ना शुरू कर देता है। डर के मारे डेविड उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद स्टोर के स्टाफ के लोग जनरेटर को ठीक करके उसे चलाना चाहते हैं, लेकिन डेविड उन सभी को अंदर जाने से रोकता है क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उस कमरे में जाए। लेकिन डेविड की बात माने बगैर वो सबके सब अंदर चले जाते हैं। जनरेटर को चेक करने के बाद वो कहते हैं कि प्रॉब्लम बाहर से है और इसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन डेविड फिर से उन्हें बाहर जाने से रोकने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का होता है। वो कहता है मैं बाहर जाकर इस प्रॉब्लम को ठीक करूंगा। और अब वो शटर खोलना शुरू करते हैं। शटर थोड़ा सा ही ऊपर जाता है कि तभी वो देखते हैं कि बाहर बहुत सारी मिस्ट है और धीरे धीरे वो अंदर आने लगती है। अगले ही पल एक बहुत बड़े ऑक्टोपस के हाथ स्टोर के अंदर आने लगते हैं और वो हाथ बहुत बड़े होते हैं जो उस लड़के को पकड़ लेते हैं और लड़के को बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन डेविड उस लड़के को पकड़ लेता है और बाकी के लोगों को भी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन डर के कारण उस लड़के को बचाने के लिए वो आगे नहीं आते और वो विशालकाय ऑक्टोपस अपने बड़े बड़े हाथों से उस लड़के को खींचकर बाहर ले जाता है और उसे मार देता है। इससे पहले कि वो ऑक्टोपस अपने सभी हाथों को बाहर निकालता, डेविड उसके एक हाथ को काट देता है। इसके बाद डेविड स्टोर के एम्प्लॉय को पीटने लगता है क्योंकि उनकी वजह से ही उस लड़के की जान गई थी। अब वो सब लोगों के पास आकर उन्हें बताते हैं
कि हमने एक बहुत बड़े ऑक्टोपस जैसे जानवर के शरीर के हिस्से को देखा है, लेकिन कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता। इसलिए वो उनको विश्वास दिलाने के लिए एक आदमी को स्टोर के अंदर ले जाते हैं, जहां पर अभी भी उसके शरीर का हिस्सा पड़ा हुआ होता है जिसको डेविड ने काट दिया था। और जैसे ही वो उसे टच करते हैं तो वो फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो पिघल जाता है और पानी बनकर बाहर निकल जाता है। और अब वो आदमी बाकी लोगों को आकर बताता है कि यहाँ पर सच में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सुनने के बाद सभी लोग जो उनकी बातों पर यकीन करते हैं वो सभी कांच की बनी खिड़कियों, दीवारों और दरवाजों को कवर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सुपरमार्केट चारों तरफ से ग्लास की बनी होती है जिससे सबकी जान को खतरा होता है। वहीं डेविड के पड़ोसी ब्रेंट को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। कुछ और लोग भी उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेविड ब्रेंट को अपनी कमर पर रस्सी बांधने के लिए कहता है, लेकिन ब्रेंट ऐसा करने से मना कर देता है। पर वहां पर एक दूसरा आदमी कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, और इसके बाद वो सब उस धुंध में बाहर निकल जाते हैं। अगले ही पल जो रस्सी उस आदमी की कमर में बंधी हुई थी और दूसरी ओर से डेविड ने पकड़ी हुई थी, वो खींचना शुरू हो जाती है। वो बहुत मुश्किल से उस रस्सी को कंट्रोल कर पाते हैं, और जब वो उस रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं तो उस रस्सी के साथ उस आदमी का आधा शरीर ही वापस आता है। और ये देखकर सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद सबको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि डेविड और यहाँ के एम्प्लॉय जो भी कह रहे थे बिल्कुल सच कह रहे थे। धीरे धीरे शाम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जनरेटर ना चलने के कारण अंधेरा होता है, इसलिए सब लोग टॉर्च जला लेते हैं। और अगले ही पल जो कांच की खिड़की, दरवाजे और दीवारें हैं उन पर उड़ने वाले बग्स बैठना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, इससे पहले किसी ने भी ऐसे बग्स नहीं देखे होते। साथ ही इस मार्केट पर जो कांच है वो ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए सब डरे हुए हैं और इनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है जब उन बग्स को खाने के लिए उनसे भी बड़े और पंछी आ जाते हैं। ये पंछी भी उसी दुनिया के हैं जिस दुनिया से ये छोटे बग्स आए हैं। अंदर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, और तभी एक आदमी समझ जाता है कि ये जीव लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर गिलास के साथ चिपके हुए हैं। वो सभी लाइट्स बंद करने के लिए कहता है, और बाहर जो पंछी हैं वो छोटे बग्स को खाने के दौरान एक गिलास को तोड़ देते हैं, जिस वजह से अब वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से एक जीव एक लड़की को काट लेता है, जिसके कारण वो लड़की मर जाती है। इसके बाद एक बड़ा पंछी एक आदमी को मार देता है। वहां जब एक आदमी उन बग्स को जलाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके खुद के शरीर में ही आग लग जाती है। यहाँ पर एक और लेडी होती है जिसका नाम मिसेज कारमोडी है। जब उसके सामने एक बहुत बड़ा जीव आता है तो वो अपनी प्रार्थना करना शुरू कर देती है, और वो बग उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ऐसा देखने के बाद सब लोग मिसेज कारमोडी पर विश्वास करने लगते हैं। असल में उसका मानना है कि वो गॉड से जुड़ी हुई है और वो गॉड से बातें कर सकती है। वो कहती है कि इससे पहले भी उसने लोगों को बहुत सी बातें बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। यहाँ पर भी कई बार वो खुद से बातें करना शुरू कर देती हैं। तभी कुछ लोग पास के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आने की बात करते हैं, क्योंकि उन जानवरों के काटने से बहुत सारे लोग जख्मी होने के कारण दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद कुछ लोग मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाते हैं और वहां से कुछ दवाइयाँ लेते हैं, और तभी वो देखते हैं कि वहां पर एक आर्मी ऑफिसर को मकड़ी ने अपने जाल में बहुत बुरे तरीके से लपेटा हुआ है। उस आर्मी ऑफिसर की हालत देखकर साफ पता लगता है कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। वो उनको कहता है कि ये सब हमारी गलती के कारण हुआ है। इसके बाद उसके शरीर से मकड़ियां निकलने लगती है, और अब यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियां आ चुकी हैं जो उन सब के ऊपर हमला कर देती हैं। वो एक आदमी के पैर पर अपना जाल फेंकती है जिसमें एसिड होता है। उस एसिड की वजह से उस आदमी का पैर जलने लगता है। इसके बाद एक और मकड़ी दूसरे आदमी के मुंह पर एसिड फेंकती है और उसका मुंह भी जलना शुरू हो जाता है। इसके बाद डेविड और उसके बचे हुए साथी दवाइयां लेकर स्टोर में पहुंच जाते हैं। स्टोर में एक सोल्जर भी होता है जिसकी पोस्टिंग उन्हीं पहाड़ियों पर थी जहां से ये धुंध आई थी। और अब डेविड और उसके साथी उससे पूछते हैं कि बताओ के ऊपर पहाड़ियों पर क्या चल रहा है, तुम लोग वहां पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। हमें तुम्हारे ऑफिसर स्टोर में मिले थे और मरने से पहले उन्होंने बताया कि ये सब हमारी गलती है। सोल्जर उनको बताता है कि जब मेरी पोस्टिंग पहाड़ियों पर थी तो हमने सुना था कि हमारी दुनिया के चारों तरफ और भी कई सारी दुनिया है और उन तक जाने के लिए अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, और ऐसा ही एक पोर्टल ऊपर पहाड़ियों पर मिला।
शायद ये धुंध और ये सभी जानवर दूसरी दुनिया से यानी उस पोर्टल के रास्ते से हमारी दुनिया में आ गए हैं। अब यहाँ पर सब लोग मिसेज कारमोडी को मानना शुरू कर देते हैं और वो उस सोल्जर पर आरोप लगाती है कि तुमने गॉड की बनाई इस दुनिया के साथ छेड़खानी की है। तुमने कुदरत के नियमों को तोड़कर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया है और इसकी सजा अब हम सबको भुगतनी होगी। तुम जूडस हो। जूडस वो इंसान था जिसने यीशु यानी कि जीसस को धोखा दिया था और उसके बाद उन्हें सूली पर लटका दिया गया था। कारमोडी की सारी बातें सुनने के बाद वहां जेसफ नाम का आदमी भड़क जाता है। उसका मानना है कि ये सोल्जर पापी है, इसी की वजह से ये मुसीबत आई है और वो उसे चाकू मार देता है। हालांकि डेविड और कुछ और लोग उसे ऐसा करने से मना भी करते हैं, पर ज्यादातर लोग उसी की तरफ होते हैं। इसलिए चाहकर भी डेविड और कुछ और लोग उस सोल्जर की मदद नहीं कर पाते। इसके बाद मिसेज कारमोडी कहती है कि इस सोल्जर को बाहर फेंककर उस जानवर को खिला दो। सभी लोग उसे उठाकर सुपरमार्केट के बाहर फेंक देते हैं। वो सोल्जर अंदर आने के लिए मिन्नतें करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और अगले ही पल उसके पीछे एक बहुत बड़ा जीव आ जाता है और उसे अपनी ओर खींचकर मार देता है। इसके बाद वो सब लोग किसी तरह से वहीं पर रात गुजारते हैं। अगली सुबह डेविड और उसके कुछ साथी उस मार्केट से बाहर निकलने की बात करते हैं। तभी मिसेज कारमोडी उन्हें रोक लेती है। उसका कहना था कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। डेविड उससे कहता है कि हमें जाने दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से कुछ लोग जो उस पर अंधा विश्वास करते हैं, वो उनसे कहती है कि हमें एक और बलि देनी होगी और इस बार बलि होगी एक बच्चे की। यानी कि अब वो डेविड के बच्चे को बाहर फेंकना चाहती है। डेविड और उसके साथी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और तभी वहां पर ओली नाम का आदमी गोलियां चलाकर मिसेज कारमोडी को मार देता है। वो जानता है कि अगर उसे नहीं मारा गया तो पता नहीं उसकी वजह से और कितने मासूमों की जान चली जाएगी। इसके बाद डेविड और उसके साथी वहां से बाहर निकल जाते हैं। चारों ओर मिस्ट यानी कि धुंध है और अब ये लोग किसी भी तरह से डेविड की गाड़ी तक पहुंचना चाहते हैं, पर इससे पहले कि वो गाड़ी तक पहुंच पाते तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा विशालकाय जीव आ जाता है जो ओली को उठा लेता है और उसे मार देता है। ओली की गन डेविड की गाड़ी के आगे गिर जाती है, जिसे डेविड अपनी जान जोखिम में डालकर उठा लेता है। साथ ही वहां पर बहुत सारी मकड़ियां भी आ जाती हैं जो इनमें से 2 को मार देती हैं और बाकी के लोग गाड़ी के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके बाद डेविड गाड़ी को स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चलना शुरू करता है। चारों तरफ मिस्ट होती है, हर जगह लाशें ही लाशें हैं। डेविड अपने घर को देखता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसकी पत्नी भी मर चुकी है। इस बात से डेविड बहुत दुखी होता है। डेविड आगे बढ़ जाता है और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जीव इनकी गाड़ी के सामने से गुजरता है, जिसके हर कदम के साथ धरती हिल जाती है। यानी कि कहानी की शुरुआत में जो भूकंप आया था वो कोई भूकंप नहीं था, बल्कि वो इसी तरह के विशाल जीवों के पैरों के चलने की थर्राहट थी। इसके बाद डेविड गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी की गैस खत्म हो जाती है। मतलब अब वो सबके सब गाड़ी में फंस चुके हैं और उन्हें मालूम है कि थोड़ी देर बाद वो जीव उनको मार देंगे। डेविड के पास ओली की बंदूक है जिसके अंदर 4 गोलियां हैं और ये कुल मिलाकर 5 लोग हैं। इसके बाद ये सब तय करते हैं कि वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन उन जानवरों का खाना नहीं बनना चाहते। डेविड 4 गोलियां चलाकर सबको मार देता है और खुद गाड़ी से बाहर निकल जाता है और उन जानवरों को ललकारता है। इसके बाद धुंध में से उनके सामने एक बहुत बड़ा टैंक आ जाता है जिसमें आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। यानी कि अब यहाँ पर आर्मी आ चुकी है जो दूसरी दुनिया के जीवों को मार रही होती है और मकड़ियों के जालों को जला रही होती है। यहाँ पर आर्मी ने सुपरमार्केट के सभी लोगों को बचा लिया होता है और उनके साथ वो लेडी भी होती है जो सबसे पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए स्टोर से निकल गई थी। उसने अपने बच्चों को बचा लिया होता है और अब डेविड को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि ये उसने क्या कर दिया। अब उसके अंदर बहुत सारा दर्द और पश्चाताप है, क्योंकि अगर वो कुछ देर और रुक जाता तो इन सब की जान बच जाती। उसने अपने बेटे और अपनी पत्नी को खो दिया। वो दर्द से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बेशक इस कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मूवी में ये बताया गया है कि हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और जीवन की हर लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। अगर डेविड और उस गाड़ी में बैठे लोग कुछ देर और पेशेंस रख लेते तो उन सभी की जान बच जाती। तो दोस्तों, ये कहानी थी द मिस्ट की।
आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली किसी और मूवी की कहानी के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।